एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर मिन्हू मकेलिन को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है और यहां पर चैन उसे कहती है कि मकेलिन यहां से भाग गई है। ये सुनकर मिन्हू चैन के ऊपर गुस्सा करता है। उसके बाद वो जल्दी से मकेलिन को ढूंढने के लिए जाता है और वो कैन को भी सारी बातें बता देता है। और सबसे पहले वो पार्किंग एरिया में चेकिंग के लिए जाता है। जहाँ वो पार्किंग एरिया चेक करने के लिए कार से निकलता है, तभी उसे कार में से कुछ आवाज़ आती है। तो फिर वो अपनी कार के पीछे का डोर खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि मकेलिन उसके कार के अंदर ही है। ये देखकर वो मकेलिन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे कार से बाहर निकालता है। पर यहाँ मकेलिन जोर जोर से रो रही होती है और उसे मना कर रही होती है कि वो वापस हॉस्पिटल नहीं जाएगी। पर यहाँ मिन्हू उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, तो मकेलिन और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती है। तो मिन्हू उसे शांत कराने के लिए उसे कहता है कि ठीक है, हम घर पर चलेंगे और तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो मकेलिन खुशी खुशी कार में बैठ जाती है और कार में बैठने के बाद मिन्हू उसे कहता है कि अब तुम्हें मैं पहले वहाँ पर छोड़ने के लिए जाऊँगा। तो ये सुनकर मकेलिन फिर से रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर मिन्हू पार्किंग से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के आगे आने लगता है। तभी वो चैन और डॉक्टर शियाओ और सारे विलन्स को वहाँ पर देखता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि उसकी फ्रेंड भी डॉक्टर शियाओ के साथ मिली हुई है। और फिर मिन्हू मकेलिन की हालत को समझ जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ मकेलिन को वो लोग बेहोश कर वैन में बिठा देते हैं। और यहाँ पर सेकेंड विलन यानी तांत्रिक बाबा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, इसलिए सभी लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तब तक मकेलिन को होश आ जाता है और उन लोगों के जाने के बाद वो जल्दी से वैन से निकलकर उसी वैन के नीचे छुप जाती है। और फिर सभी विलेंस वापस आते हैं और देखते हैं कि मकेलिन वहाँ पर नहीं है। तो फिर सभी लोग मकेलिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मिन्हू आता है जो मकेलिन को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। और यहाँ मकेलिन वैन के नीचे से निकलकर मिन्हू की कार के पीछे जाकर बैठ जाती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मिन्हू मकेलिन से कहता है कि तुम कार में ही बैठी रहो, मैं अभी आया। फिर वो जाता है चैन के पास और उससे कहता है कि क्या उसे मकेलिन मिल गई। तो चैन उसे मना करती है। तो मिन्हू कहता है कि मकेलिन मुझे भी अभी तक नहीं मिली। और फिर वो कहता है कि तुम डॉक्टर शियाओ के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम डॉक्टर शियाओ के साथ मिली हुई हो? क्या तुम मकेलिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो? पर चैन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से मिन्हू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और चैन मिन्हू को रोकने की कोशिश करने लगती है, पर डॉक्टर शिया उसे रोक देते हैं। तभी हमारे सेकंड विलन यानी तांत्रिक बाबा मिन्हू को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पहले तुम्हारी कार चेक करनी है। और फिर वो लोग उसकी कार के पास जाने लगते हैं। तो मिन्हू जल्दी से उसकी कार में रूम फ्रेशनर लगा देता है, जिसकी वजह से मकेलिन की फ्रेग्रेंस उन लोगों को ना आए। और फिर सभी लोग कार में चेक करने लगते हैं मकेलिन को, पर उनको मकेलिन नहीं मिलती और ना ही उनको उनकी फ्रेग्रेंस आती है, जिसकी वजह से वो लोग मिन्हू को जाने देते हैं। और मिन्हू के वहाँ से जाने के बाद चैन सभी लोगों पर गुस्सा करने लगती है और डॉक्टर शियाओ से कहती है कि आज आपकी वजह से मिन्हू अब मुझसे बात नहीं करेगा। और फिर हमें मिन्हू को दिखाया जाता है जो मकेलिन को लेकर घर आता है। और फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उन दोनों को देख रहा होता है, जो एक मरमेड होता है। और उसे मकेलिन के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होती है, क्योंकि उसके पास भी मकेलिन की जैसी पावर्स थी। और वो अपने पावर्स की वजह से मकेलिन को पहचान लेता है और वो सोचता है कि अब मकेलिन उसकी ही होगी। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैन और डॉक्टर शेन दोनों ही मिन्हू को मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। जहाँ कैन मिन्हू से कहता है कि तुमने ये बात क्यों छुपाई और तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें मकेलिन मिल गई। तो मिन्हू उसे सारी बातें बताता है कि कैसे चैन भी डॉक्टर शियाओ के साथ मिली हुई है। तभी वहाँ पर मकेलिन आती है और सभी लोगों के साथ मस्ती करने लगती है और मिन्हू को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा भगाती है। तो मिन्हू एक रूम में मकेलिन को बंद कर देता है और उन दोनों को इस तरह देख कैन डॉक्टर शिन से कहता है कि क्या इन दोनों का फ्यूचर में कुछ होगा। और फिर कैन और मिन्हू दोनों बाहर जाकर बैठते हैं जहाँ पर वो लोग मकेलिन की सेफ्टी के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर शीन आती है और यहाँ पर कैन मिन्हू से कहता है कि अब वो और डॉक्टर शीन दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ये सुनकर मिन्हू के होश उड़ जाते हैं और फिर हमें मिन्हू की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके एक्स गर्लफ्रेंड की उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ शादी होने वाली होती है। और वो उसके पास आता है और मिन्हू और उसकी फ़ोटो को उसे दिखाने लगता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें मकेलिन और मिन्हू को दिखाया जाता है जहाँ पर मिन्हू मकेलिन को उसके बेड में सुलाकर वहाँ से चला जाता है। पर मकेलिन को अकेले बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो मिन्हू के पीछे पीछे चली जाती है। और मिन्हू जैसे ही अपने रूम का डोर खोलता है वो देखता है कि मकेलिन उसके पीछे खड़ी हुई है। तो मिन्हू उसे वापस उसके रूम में धकेल देता है, पर मकेलिन जाने का नाम नहीं ले रही होती है। इसलिए थककर मिन्हू उसके रूम में चला जाता है और उसके रूम में जाकर नीचे बेड डाल देता है और उसके रूम में ही उसके साथ सो जाता है।
कुछ देर बाद जब मीनू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि मैकेलन उसके बेड पर नहीं है और फिर वो ढूंढते हुए अपने पीछे देखता है जहाँ पर मैकेलन उसके बाजू में ही सोई होती है और मैकेलन सीधे ही मीनू के ऊपर चढ़ जाती है और मीनू उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगता है और इसी तरह आधी रात हो जाती है और दोनों ही अलग अलग जगह पर सो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब मीनू आंखें खोलकर देखता है कि मैकेलन सो रही है तो वो चुपके से उसके रूम में से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू उठता है और वो अपने पास मैकेलन की बतख को देखता है और वो जैसे ही उठकर देखता है वहाँ पर मैकेलन नीचे सो रही होती है। ये देखकर वो मैकेलन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरे रूम में से चले जाओ, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। पर यहाँ पर मैकेलन उठने का नाम नहीं ले रही होती है, वो तो घोड़े बेचकर सो रही होती है और यहाँ पर बेचारा मीनू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर शीन कैन और चैन को दिखाया जाता है जहाँ पर चैन कैन को सारी बातें बता रही होती है कि कल क्या क्या हुआ और वो कैन से कह रही होती है कि वो उसे मीनू को मनाने के लिए हेल्प करे। तो कैन उसे कहता है कि तुम्हें मीनू को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। और फिर हमें प्रिंस के गार्ड को दिखाया जाता है जो जंगल में एक टहनी पर लेटा हुआ होता है और वो अपनी जादू इयरिंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी प्रिंस उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो एक रोशनी के थ्रू उससे बात करते हैं। उसे कहते हैं कि अब उस रिंग का पावर ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब तुम उस रिंग के बारे में ना सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी तक तुम मैकेलन को खोजकर मेरे पास नहीं लेके आए, इसीलिए तुम्हें इस बात की भी सज़ा मिलेगी। और फिर हमें मीनू और मैकेलन को दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू मैकेलन को शॉपिंग करवाने के लिए बाहर लेकर आया होता है और यहाँ मैकेलन बहुत सारे ड्रेस ट्राई करती है और मीनू को दिखाती है। और फिर मीनू मैकेलन के लिए शॉपिंग करने के बाद जब बाहर आता है तब वो देखता है कि चैन और उसकी एक दोस्त वहाँ पर है, तो वो मैकेलन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर चैन की दोस्त ने मीनू को देख लिया होता है, इसलिए वो मीनू के पीछे भागने लगती है। पर मीनू उन लोगों से बचकर वहाँ से घर आ चुका होता है और घर आने के बाद मैकेलन पौधों को पानी दे रही होती है। तभी प्रिंस को उसे देखने की इच्छा होने लगती है और वो मैकेलन को देखने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि वो मैकेलन की पावर्स को छीन लेगा और साथ ही वो मैकेलन को देखना चाहता है। और ये सारी बातें मरमेड को भी सुनाई दे रही होती है। और फिर हमें मैकेलन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी पावर्स चले जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है और वो नीचे बैठ जाती है। तभी उसे पौधों में से पावर्स मिलने लगती है और वो वापस ठीक हो जाती है। और ये सब कुछ डॉक्टर शीन कैन और मीनू देख रहे होते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद मीनू कहता है कि अब पौधों से मुझे उसे दूर करना होगा। तो कैन उसे कहता है कि नहीं, पौधों से उसे पावर मिलती है, इसलिए हमें उसके आसपास पौधे रखने चाहिए। और फिर यहाँ पर मैकेलन की आंखें ग्रीन चमकती हुई दिखाई देती है और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाती है और फिर सभी लोग एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करने के बाद डॉक्टर शीन और कैन वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हुए मीनू को कहते हैं कि वो मैकेलन का ध्यान रखे। और फिर हमें मीनू और मैकेलन को दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू मैकेलन को फ़ोन यूज़ करना सिखा रहा होता है और उसे कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो सबसे पहले तुम्हें मुझे कॉल करना है। और यहाँ मैकेलन को लगता है कि उन दोनों को कोई देख रहा है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और यहाँ पर मरमिट उन दोनों पर नज़र रखे हुए था। पर यहाँ पर मीनू को कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो मैकेलन से कहता है कि बाहर कोई नहीं है। और यहाँ पर मैकेलन मीनू को कॉल करना सीख जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू के एक्स गर्लफ्रेंड मीनू से मिलने के लिए आती है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने हम दोनों की फ़ोटो वायरल क्यों की। और वो फ़ोटोज़ को उसके मुँह पर मारकर वहाँ से चली जाती है और मीनू उन दोनों की वो फ़ोटोज़ देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको इन सारी फ़ोटो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और घर में आकर वो उन फ़ोटो को डस्टबिन में फेंक देता है और अपने रूम में जाने लगता है। तभी मैकेलन डस्टबिन से वो फ़ोटो निकाल कर देखने लगती है और मीनू के पास आने लगती है, पर मीनू अपने रूम में से मैकेलन को बाहर निकाल देता है और डोर को बंद कर देता है। और फिर हमें चैन और मीनू की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू की मॉम चैन से मीनू के बारे में पूछ रही होती है और यहाँ पर चैन मैकेलन के बारे में मीनू की मॉम को सब कुछ बता देती है। ये सारी बातें सुनकर मीनू की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।